नाल के नहीं कि छट्टा की मैं इने जा जा खा छड़ेंगे। सही है सुकी सुकी तो ये बनती सूखी सूखी है बिल्कुल माशाल्लाह से। आज हमारे किचन में बन रही है हर दाल। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? अहमद साहब की फरमाइश थी तकरीबन एक हफ्ते से कि हर दाल हर दाल हर दाल। रात को मुझे अचानक याद आया, मैंने हर दाल भिगो के रख दी। अभी माशाल्लाह से ये बॉईल होने वाली है। हमने बनानी थी हर दाल, लेकिन अचानक से आ गए मेहमान अवैस भाई और उनकी वाइफ आ गई, तो उनके लिए बनाएंगे हम थोड़ी सी चिकन और हम बनाएंगे अपने लिए हर दाल, जो कि हमारे फेवरेट है। आज हमारा व्लॉग भी लेट स्टार्ट हुआ है, 2 बज गए हैं, क्योंकि अहमद साहब घर पे नहीं थे। अहमद साहब गए हुए थे मामू और मामू के बेटे के साथ, यानी कि उनका कुछ जमीन का रोला है, उनके वो जमीन के रोले भुगताने गए हुए थे। तकरीबन अहमद साहब 4 घंटे लगा कर आए। फोन करती थी, कहते थे बस 10 मिनट, फोन करूं फिर कहते 10 मिनट, फोन करूं फिर चलो 10 मिनट बाद आ तो गया ना। अवैस भाई परेशान, वो बारे बना रहे हैं जमीन पे काम हो रहा है। हाँ जमीन पे काम हो रहा है। आज हमारे जमीन पे उगाई जा रही है सारियों का बीज, यानी कि चावल का बीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, अपनी ज़ुबान में रखे जी, आमीन सुमा आमीन। अगर पूरे गांव में समझ लें कि कोई एक बंदा पढ़ा लिखा हो और उसको हर चीज़ का पता हो, गांव वाले समझ लें कि उसी एक बंदे के ऊपर ही एतमाद करते हैं कि पढ़ा लिखा है, साथ चलेगा। जो काम दिनों का होता है वो कम दिनों में हो जाता है, घंटों का होता है वो मिनटों में हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह का शुक्र है कि हम किसी के काम आ सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी सिलसिले में गया हुआ था मामू के साथ, और पिछले 1 महीने से समझ लें कि हमारे जो चक्कर हैं तहसीलदार, यूनियन काउंसिल्स और जितने भी ये महकमे हैं ज़मीनों के, तो वहाँ पर जो है ना हमारे मुसलसल चक्कर लग रहे हैं। तो उसी सिलसिले में आज भी हम लोग सुबह से गए हुए थे। राबिया ठीक कह रही है, 2 घंटे का कह के तो तकरीबन 4 घंटे बाद वापस आ रहा हूँ, और घर पे जो है ना वो मेहमान भी आए हुए हैं। सलाम अलैकुम। तू सलाम का ना करे से? तू भी सलाम कर, सलाम कर। सलाम कर। वालेकुम अस्सलाम। ये अवैस भाई का छोटा छोटा और अकलौता साला है। माशाल्लाह। तो अवैस भाई को असल में वो चावलों की काश्त करते हैं ना, तो उनको ज़्यादा पता है कि ज़मीन कैसे तैयार की जाती है, बीज कैसे डाला जाता है, क्या कुछ किया जाता है। तो उस सिलसिले में अवैस भाई भी आए हुए, मेरे ख्याल में ज़मीन पे काम कर रहे हैं। मैं अभी आया हूँ, लीमू लेके आया हूँ, उनके लिए बनवा रहे हैं मीठा पानी लेके। तो फिर चलते हैं जी ज़मीन पे, देखते हैं कि ज़मीन की जो तैयारी है वो कहाँ तक हुई है, कितनी हुई है। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अद्दी ने भी बना लिया है शिकंजी, जो कि लेके जानी है ज़मीन पे जी। माशाल्लाह मैं ज़रा ज़मीन से होके आ जाऊँ, ठंडा पानी पिला के आ जाऊँ। अहमद ऐसे करो, इसे बोतल में भर के ले। नहीं ऐसे ठीक है। 1 गिलास और दो मेहमानों के लिए। हाँ जी, ये लो, और बाकी ले लो। ओके। हाँ जी हाँ जी। ठंडा पानी पिला के उनको तो फिर ढूंढने के लिए गया था जी ये बोरे, इनको कहते हैं खत्ती, क्योंकि अभी डालना है जी इसके अंदर हंभा कहते हैं सूखी हुई गोबर को, वो इसके अंदर डाल के तो फिर बीज डालना है। सॉरी, पहले बीज डालना है, फिर ऊपर गोबर डालना है, और फिर जो है ना इसको पानी लगा देंगे। ज़मीन की तैयारी दिखाता हूँ आपको माशाल्लाह से। ये सामने माशाल्लाह इससे तैयार की गई है। ये पानी का रास्ता रखा है, एक ये बनाया है ये टुकड़ा, और एक बनाया है ये टुकड़ा। अभी किसी और ने भी मुझसे कहा है कि यार मुझे भी जो है ना थोड़ी सी जगह दे दो, मैंने भी बनाना है। मैंने कहा ठीक है, तो वो बनाएगा उस तरफ, वो जगह छोड़िए उसके लिए, ताकि वो भी अपना बीज बना लेगा। तो अल्लाह पाक बरकत डाले जी। गर्मी भी चेक करें, दिन भी चेक करें। ये लेके आ रहा है तेरे वास्ते खत्या ला भाई आडू। हाँ चल करी वंजण बस। हाँ बा ठीक तो है, इन्हें तो होंदे ठीक तो है। एक घोल मिट्टी बड़ी मिट्टी बनी भी है ना। हाँ देख सही है, सारा मिट्टी बनी भी सही है। असल काश्तकार ये है जी चावलों का। ये देखें बीज भी लेके आया, बीज आपको दिखाते हैं। जल्दी देख। हाँ बा इसको बुलाया ताकि ये वो चेक करे ना कि ठीक है या नहीं है। ये है जी बीज, इसीलिए तो कहता हूँ ना कि फ़ब ये आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान,
बेशक तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। अब ये एक दाना है, एक दाने विचों कितना खोशा निकल से, तकरीबन 4-5 निकल सकते। इतना बड़ा खोशा निकलेगा कि तकरीबन जो है ना इतने सारे चावल निकलेंगे एक दाने से। सुभान अल्लाह जी। ज़मीन पे भागता हूँ, बेगम साहबा घर बुलाती है। घर आता हूँ, ज़मीन से कॉल आया था कि यार जल्दी से इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, क्या करना है। उधर से भागता हूँ, इधर, इधर से उधर, उधर से फिर ट्यूबवेल पे, फिर पानी पे, फिर किधर, फिर किधर, पता नहीं। वैसे ये गर्मियाँ वैसे समझो कि सुकून से गुजर रही है, भाग दौड़ के। कोलेस्ट्रॉल जो इजाफी है ना वो ख़त्म हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल नहीं, नमकियात ये खत्म हो पसीना जाएगी। चेक करें, ये सारा पसीना है। बेगम साहबा चूल्हे पे है और मैं उधर हूँ। हे अल्लाह। अद्दी जो है माशाल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पे रोटी थे। हाँ छोड़ दे आप फिर से। पका ढेर आली। हाँ चूल्हे बन जाएंगे। अच्छा, रेसिपी कहाँ तक पहुँची? रेसिपी पहले ये बना रही हूँ, ये तो जल्दी बन जाएगी क्योंकि ये बॉईल हो चुकी है। ये देखो मैं आ रहा हूँ, दिखाता हूँ। माशाल्लाह ये पिछले साल वाली दाल है जी। ये समझ लें कि अभी नई जो है ना वो हमने काश्त कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो ऊपर से गर्मी है, दूसरा क्या करो, यकीन करो बैठा नहीं जा रहा, बिल्कुल ठीक नहीं बैठा जा रहा। अब बच्चों को रोटी तो बना के खिलाऊं और माशाल्लाह से मेहमान भी। अच्छा काफी सारे कमेंट्स मेहमानों है के लिए- राबिया आपके पास वो है सन ब्लॉक क्रीम? नहीं नहीं है, वो तुम्हें ला के दे देता हूँ। हाँ वो लगा लिया करो। हाँ वो आप लगा लिया करो क्योंकि आप चूल्हे पे बैठती हो ना, इधर से चूल्हे पे सेक नहीं वगैरह बैठती, होती चूल्हे है। के साथ बैठ। वही चूल्हे के साथ बैठती हो ना तो सेक वगैरह जो है ना काफी ज्यादा आ रहा होता है, हाँ जी काफी ज्यादा। तो वो लगा लिया करो आप। ये मैं बना रही हूँ हर दाल का मसाला। इसके बाद बनाएंगे हम चिकन मेहमानों के लिए। हाँ तो जी। हम खाएंगे हमारे फेवरेट, हमारे गांव की रीति रिवाज हर दाल। ये देखो, माशाल्लाह। हर दाना दाल। दाना खिल रहा हुआ है। हाँ जी, ये रात को मैंने भिगो दी थी, अब बॉयल हो गई है। अभी मैं ये बस मसाला जैसे भुनेगा और इसमें मैं ऐड कर दूंगी ये हर दाल। ये तैयार है, इसको नीचे उतारूंगी तो मैं चिकन की हंडियाँ ऊपर चढ़ाऊंगी। सारा दिन कुकिंग में। सारा दिन आज कुकिंग में जाएगा। जब मेहमान आ जाते हैं आपको पता है कि फिर तो चूल्हे के पास से हटना ही नहीं होता। मेहमान अल्लाह की रहमत, अपना नसीब है उनका। किस किस के मुंह में पानी आया? यहाँ पर समझ लें कि 10 मिनट नहीं खड़ा हो सका मैं, भागा हूँ डायरेक्ट क्योंकि अभी ट्यूबवेल का जो टाइम था वो ख़त्म होने वाला था। जिनको पानी दिया हुआ था उन्होंने कहा था कि राइट टाइम जो है ना आप 3 बजे बंद कर दीजिएगा। 10 मिनट ऊपर हो गए थे, मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से नहा लेता हूँ। और यकीन करें कि कपड़ों के साथ ट्यूबवेल में घुस गया हूँ, नहा के कपड़े भी देखें गीले गीले पहने हुए हैं। हालांकि सुबह जो है ना, कल सुबह इस्त्री वाले पहने थे ना, हाँ जी, लेकिन 4 दफ़ा कपड़ों के साथ नहा चुका हूँ। क्या करेंगे। गर्मी शदीद है ना। इन्होंने भी अच्छा खासा तंग करना शुरू कर दिया है। ये देखो लड़ रहा है मेरे साथ ही। सिर्फ ये बकरा है ना, हाँ टकरे मार। ये देखो, आजा आजा आजा। माशाल्लाह से एक- कौन देखो कौन देखो। हाँ ऐसे टांगे ऊपर कर लेता है लड़ने के लिए। ये तो भी छोटा सा है, ये तो बड़ा हो जाएगा। इसको वैसे ऐसे सिखाना नहीं चाहिए, ये इस तरीके से सीख जाते हैं। फिर पता है क्या होगा, फिर बच्चों को उनको जो भी आएगा ना उसको उठा उठा के टक्करे मारे। मेरी रेडी हो गई है माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो ये बनती सूखी सूखी है बिल्कुल खुश। हाँ ये रेडी है, ये रेडी होगी माशाल्लाह से। अभी इस हंडिया पे प्याज ब्राउन हो रहे हैं। अब ये हंडिया में अच्छा ये जुगाड़ तुमने सही कर लिया है। हाँ पतीला नहीं आ रहा। ये देखें जी, वैसे ये रखा करो राबिया, इसी के ऊपर रख कर जो है ना मैं पता ये क्या करूंगी, इसे ना इसके अंदर फिक्स कर दो, लेप ऊपर के से साथ। लेप लगा के ना। हाँ, लेप के साथ फिक्स हो जाएगा ना तो उससे ये सही रहेगा। हाँ आप मेहमानों के लिए खाना तैयार करो, एक डिश तैयार कर ली, दूसरी को फटाफट से तैयार कर लो। 3 मिनट में हो जाएगी। इसमें मैंने कोई आलू वगैरह नहीं डालने, बस ऐसे ही भूनना है मैंने। इसकी मुकम्मल रेसिपी हमारे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, जी बिल्कुल। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, हाँ जी। लाजमी से देख लीजिएगा कि हर दाल असल में है क्या, बनाई कैसे जाती है,
क्या क्या है, क्योंकि ये आज समझ लें कि सूखी टाइम भी है। शॉर्ट है। हाँ जी, ये सूखी भी है और हमने आपको हरी भी दिखाई। तो अभी मैं जा रहा हूँ ज़मीन पे, क्योंकि उधर भी भाग के चेक करना है कि बीज कितना डल गया, क्या डल गया, कैसे हुआ क्या नहीं, फिर उसको पानी लगाना है, वो सब कुछ भी देखना है। आप मेहमानों को देखो, मैं ज़मीन को देखता हूँ, फिर उनको लेके भी आता हूँ, उनको भी खाना खिलाते हाँ हैं। जी, ठीक है, ओके। गर्मी की शिद्दत देखें, परिंदे भी यहाँ पर हैं पूरे। या जैसे मर्द खेतों में काम कर रहा होता है ना, और औरत उसके लिए ठंडा पानी लेके जा रही होती है, जैसे तुम लेके आती हो, तो मैं भी देखे जी, ये ठंडे पानी की बोतल है, गिलास है, साथ लेके जा रहा हूँ, क्योंकि बेचारे जमीनों पे काम कर रहे हैं ना। पहले शिकंजी पिलाई उन्हें, अल्हम्दुलिल्लाह, सादा पानी। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, हाँ जी। तुम भी ऐसे आया करो जब मैं जमीनों पे काम करो तो। मुझे घर से टाइम मिलेगा तो माशाल्लाह। देख है जो कि मैं करे ना हाँ, मेरे को मैं छटा आओ छट किन सा जा पक्की गाल है। जा चले जी, हम भी अपने फसल में हिस्सा मिला लेते हैं। हाँ नाल के नहीं, हाँ कि छट्टा की मैं इवें जा जा खा छड़ेंगे। सही है, हिस्सा मिलाना चाहिए। वही तो घाटा था टीम दे थी ठीक है ये आप छटे थे, मैं तो सीखदा बना ली ये गरमा यार। सीखना चाहिए वैसे। हाँ माशाल्लाह, ये वाला जी अल्हम्दुलिल्लाह से पूरा हो गया। इसके नीचे बीज डाल के ऊपर हमने इसको ना, ये समझ लेंगे गोबर की जो सूखी तय होती है ना, वो लगा दिए। अब ये वाली साइड जो है ना लगाई जा रही है जी, ये देखें। अच्छा मैं कई जाते डिठा मैं पुसात रहने नो, ठीक है नहीं होता इस गीला 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 भी उगाते हैं ना, तो ये कह रहे हैं कि ऐसे ठीक है। अब ये तकरीबन कितने जहाने बाद इनको पटना पम से 25 दिन के बाद इसकी फिर समझ लें कि ये पनीरी उगाई जा रही है। 25 दिन के बाद ये प्रॉपर इसको फिर हमने खेत में शिफ्ट करना है। माशाल्लाह, दुआ कीजिएगा जी, अल्लाह पाक बरकत डाले। मज़ा तो जब था कि जब मेरी बेगम पंखा लेके हाथ वाला और सालन रोटी लेके और उधर खेत में आती खाना खिलाने के लिए। खेत में जगह नहीं थी, गर्मी बहुत है, घर में बैठ के खा लो खाना। हाँ, खेत में पंखे झलू में तुम खाना खाओ, गर्मी में बैठ के जो रोटी रूई ना दे। हीर रांझा बनवा ना, हीर रांझा। रोटी रू नहीं रहती गर्मी में, ये पता होना चाहिए आपको। सरे की अद्धी सरे रोटी रू भी नहीं देती गर्मी में। दिल नहीं करता। ये अंदर मेहमानों को देख रहा हूँ, देखियो, क्योंकि वो दूसरा सालन गया, अब यहाँ डाल जाएगा। यहाँ से अंदाजा करें कि कितना टेस्टी बनी हुई होगी दाल। ये देखें, पूरी कटोरी जो है ना, बिल्कुल उंगली से ऐसे साफ कर कर के मैंने खाई है, इतनी मज़ेदार बनी हुई है। और आज है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी डाइनिंग टेबल सजाई हुई है। दो इधर बैठे हुए, मैं इधर बैठा हूँ, और बेगम साहबा जो है ना वो इधर बैठी हुई है। अंदर बैठे और मेहमान जो है ना, वैसे है चिकन या गोश्त या किसी चीज़ का मुकाबला है इसके साथ? कैसा टेस्ट है? क्यों? हाँ वही तो दिखा रहा हूँ ना, मैंने कहा ये प्लेट आप देख लें कैसी बनाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दे दो। नहीं आपके थोड़ी है। और वो बोतलें लेने आए हैं, पहले लेकर आए थे, लेने आए थे, बोतल बो दिए, 2 बोतलें अभी लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज तो मैंने इशारा नहीं किया ना, आज आपने खुद सलाम किया है ना। हाँ मैंने तो नहीं कहा ना, कैसे कैसे मैं ऐसे तो नहीं किया ना मैंने, आज आपने खुद सलाम किया है ना। 1-2 दफ़ा इशारा कभी कभी भूल जाए तो फिर इशारा करना पड़ता है, वरना खुद ही सलाम करती है माशाल्लाह से। मुझे भी पैसे देने होंगे आपको, क्योंकि सोलर का टाइम हो गया ख़त्म, धूप चली गई है। तो जो मामू वाला वो है ना, डिग 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 डिग, पीटर उसमें डालना पड़ेगा तेल। और जो बीज अभी लगाया है ना, उसको अभी हाथ के हाथ पानी लगाना होगा, सुबह लगा वरना देना। ख़राब हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, हाँ जी। उसको हाथ के हाथ अभी पानी लगा देंगे, फिर उसको लगाएंगे 3 दिन के बाद पानी। इसलिए पहले तो जाके देखता हूँ मैं, उसके अंदर अल्लाह करे कि तेल मिल जाए, इतना हो कि हमारा वो थोड़ा सा तो है उसमें आ जाए। अगर नहीं तो फिर 1 लीटर जो है ना मंगा लेंगे। अच्छा पेट्रोल भी सस्ता हो गया, कल मैंने गाड़ी में डलवाया 275 रुपये पे आ गया। हाँ 10 94-95 था, नहीं कम हो गया था। 275 रुपये पे आया हुआ है।
फिर भी अल्लाह का शुक्र है, जब मैंने मीटर को देखा है मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चलो शुक्र है कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हुआ। पेट्रोल अल्लाह कुछ तो करे नीचे। 100 रुपए पे आ जाए। हाँ हम तो दुआएं करते हैं जी, जो महंगाई के हाल है। 100 रुपए पे पेट्रोल आए फिर नारायण लेके जाओगे? नारायण कगान अभी भूल जाओ, अभी अहमद साहब बन गए क्या खेती बाड़ी वाले किसान, अभी भूल जाओ सारी बातें। हाँ ये तो है, ये बात है। अब यूं समझ लो हमारे लिए ये सारा नारायण कगान है। मरी है, गिलगित बिल्तिस्तान, चित्राल, वहाँ सर्दी ये सारा है। घर में थोड़ी पड़ती है। बस यही है वो, अब यही है। दिल तो बहुत करता है जी। बेगम साहब अभी 2-3 दिन से पीछे लगी हुई हैं कि यकम को बच्चों की छुट्टियां होने वाली हैं। हर दफ़ा हम जाते थे, नवाज़ भाई से भी अगले दिन मेरी डिस्कस हुई है। नवाज़ भाई भी कह रहे थे कि यार कोई प्रोग्राम बना लै, किथे जावन दा, हर साल बच्चों को लैके जाने हाँ, इस दफ़ा ना लैके गए तो बच्चे भी कवणगे, तो इस साल गर्मी भी ज़्यादा है। अब देखते हैं जी क्या करना है क्या नहीं करना। वैसे मेरा जो जहन है वो तो समझ लें कि 100 में से कितने % नहीं जाने का है, 90%। 90% मेरा इरादा है कि ना जाऊं। तुम आप घर पे रहो, मैं मायके चली जाती हूँ। तुम्हारे मायका मरी में मरी में वहाँ गर्मी नहीं है। हाँ वहीं चली जाती हूँ ना। मायके में कुछ बच्चे भी गुजारा कर लेंगे, छुट्टियाँ गुजार लेंगे, खुश रहेंगे। और पीछे पीछे जो बहन भाई हमारा व्लॉग देखते हैं वो, तो आप अकेले बनाए? हाँ बन गया, अकेले से व्लॉग बन गया। देखा, इनसे नहीं बनता। नवाज भाई की वाइफ चले जाए, नवाज भाई बना लेते। अहमद साहब से नहीं बनता। नहीं बिल्कुल बनता है। अब असल में काफी सारी परेशानी बन जाती है, बंदा डिप्रेशन में चला जाता है। तुम मुझे डिप्रेशन में डालना चाह रही हो? वादा हो गया इंशाल्लाह। नवाज भाई से भी बात करता हूँ। वही अटक रहा हूँ ना थोड़ा थोड़ा। नवाज भाई से बात कर लेते हैं, रात को मैं बात करता हूँ नवाज भाई से कि अगले दिन तो कह रहा था कि उसका क्या प्लान है। वैसे हमारा जो प्लान था ना इस साल ऐसा था कि हम लोग ना वहाँ जाके नारायण कगान उस तरफ ना होटल वोटल लेने का हमारा इरादा नहीं था। हमारा मूड तो पूरा था जाने का, और है भी, ये भी बता दूंगा आपको। लेकिन इस दफ़ा हम सोच रहे हैं कि कुछ नया किया जाए। नए से मुराद ऐसा है कि हम लोग वहाँ पर जाके होटलें वोटलें नहीं लेंगे। हम लोग वहाँ पर लेंगे जी जैसे दूसरे शहर में जाके किराए पे मकान लेते हैं ना, नहीं। इस अहमद तरीके अब से। इस दफा ना हम वहाँ नारायण कगान हमारे दफा 2 दफा हम गए हैं। बर्फबारी देखनी है। बर्फबारी नहीं, 2 दफा गए और दोनों दफा ना ये होता था बस रात को सोते रूम में और सुबह उठ के फिर हमारा सफर जारी। रात को सोए, सुबह उठ के फिर हमारा सफर जारी। ऐसे ना हो, ऐसे फिर पैसे ना बर्बाद होते हैं। कुछ देख नहीं पाते हम, कुछ एंजॉय कर नहीं पाते। बस सफर है सफर, सफर है सफर। तो इस दफा हमने सिर्फ डायरेक्ट सफर करना है और उसी शहर में जाके रुकना है जहाँ पर हमने किराए पे मकान लेना है। मकान लेना 3 महीने के लिए। 3 महीने तो नहीं रुक सकेंगे, 1 महीने के लिए। 1 महीना काफी हो जाएगा क्योंकि पीछे घर है, बिजनेस है। नहीं तो फिर ऐसे करेंगे, हम ऐसे। जुलाई के आखिर में जाएंगे। जुलाई के आखिर में बड़का होता है यहाँ पर, हब्स जिसको कहते यहाँ हैं। तो होएगा जब हम वहाँ से वापसी आएंगे ना, मौसम अच्छा हो जाएगा। जुलाई के आखिर में बच्चों की छुट्टियां खत्म होने लगेंगी, फिर अगस्त आ जाएगा। अगस्त की 14-15 तारीख तक बच्चों की छुट्टियां हैं। बस नहीं तो फिर ऐसे करेंगे, जून की हम निकलेंगे, जुलाई की हम निकलेंगे 10-12 तारीख को। 14-15 अगस्त को स्कूल खुलेंगे। अब हम 5 अगस्त को अपने घर आ जाएंगे। चले जी, नवाज भाई से भी डिसाइड करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता, जा पाते हैं या नहीं। मैं तो 100 में से 90% इनकारी हूँ और 10% एग्री हूँ। अब देखते हैं जी क्या होता है क्या नहीं होता। होगा वही जो अल्लाह पाक को मंजूर है इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैं जाता हूँ अभी ज़मीन पे, पानी चेक करता हूँ कि उसको पानी लगाना है या नहीं, क्योंकि इसका टाइम तो हो गया ख़त्म। अब उस वाले को चलाना पड़ेगा। हाँ ये तो है। आप जाओ, मेहमानों के साथ बैठो, मैं जा रहा हूँ।